हाय दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके चैनल बीटेक एजुकेशन में। आज मैं लाया हूँ आपके लिए नई वीडियो। जैसे कह सकते हैं, कोरोना वायरस से चलते हुए वैकेंसी जो आपकी रुकी हुई थी वो अपडेट हो चुकी है। एवरीडे अपलोड आपकी एवरीडे आ रही है, क्योंकि आपकी ऑफिशियल साइट पे वैकेंसी नहीं मिल पा रही है। दोस्तों जो परेशान है कि वैकेंसी रुकी हुई है, कैसे रुकी हुई है। तो दोस्तों आज आपकी जो पोस्ट के बारे में बात करने वाले हम सीआरपी पोस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। जो टोटल पोस्ट आपकी आई है वो 800 टोटल पोस्ट आई है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में आपकी जो 800 पोस्ट हैं, तो किस तरह का फॉर्म भर सकते हैं, किस तरह के माध्यम से पूरी जानकारी जाएगी। तो दोस्तों लास्ट तक वीडियो को बने रहिए, लास्ट तक पूरी जानकारी जरूर लें। इस वीडियो में आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है। तो किस तरह आपको फॉर्म भरना है तो लास्ट तक बताया जाएगा। तो दोस्तों मैं कुछ पॉइंट आपको क्लियर करना चाहता हूँ। जो आपकी वैकेंसी सामने आपको दिखाई दे रही होगी, नोटिस पर तक आपको जानकारी बताई जाएगी पूरी। तो ये आपको ऑफलाइन फॉर्म है, फॉर्म भर के आपको सेंड करना होगा। भर के ये कहाँ सेंड करना है आपको डायरेक्ट एड्रेस पूरा दिखा जाएगा। तो कर लेते हैं शुरू वीडियो ज़्यादा लंबा ना करते हुए। सीआर पे पैरामेडिकल स्टाफ की पोस्ट है, आपकी 800 पोस्ट है। दोस्तों जो आपका फॉर्म स्टार्ट होगा वो कह सकते हैं 20 जुलाई को फॉर्म का स्टार्ट हो जाएगा। और जो उसकी लास्ट डेट होगी आपकी 21 अगस्त की लास्ट डेट होगी। और आप यहाँ देख सकते हैं पेमेंट शीट का कैसे पे करना होगा, आपको पूरी बता जाएगा लास्ट में। और जो आपका एग्जाम हो सकता है वो आपको दिसंबर में लास्ट में हो सकता है। किस तरह की पोस्ट आपकी इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर की आपकी पोस्ट ग्रुप बी की आपकी पोस्ट दी गई है। एस सी एस टी में जीरो फीस आपकी, ऑल कैटेगरी फीमेल में आपकी जीरो फीस है। और जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यू में आपकी 200 रुपये फीस दी गई है। चल लेते हैं पूरी बात कर लेते हैं नोट्स ओपन करके। जैसे आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिखा देता हूँ मैं। पूरा एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ पर भरना होगा, ये आपको दिया गया है। तो इसमें पूरी आपको जानकारी दूंगा लास्ट तक किस तरह आपको फॉर्म भरना है। तो शुरू में देख लेते हैं आपको यहाँ पर ये जो वैकेंसी दी गई है सीआर की तरफ से, इसमें बात कर लेते हैं। ओपन फॉर्म जो मैंने जैसे बताया 20 तारीख में आपको मिल जाएगा। लास्ट आपको क्लोज जो आपका होगा वो आपका 31/8 में क्लोज हो जाएगा। तो कह सकते हैं यहाँ जो इंस्पेक्टर पोस्ट किए गए हैं, बीएससी पैरामेडिकल में पोस्ट दी गई। बीएससी आपके पास होनी चाहिए दोस्तों। आपके में बीएससी में होम साइंस में या इकोनॉमिक्स आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। एज लिमिट आपकी 30 आपको दे सकती है। एज लिमिट जो आपकी है मैक्सिमम आपकी 30 साल की होनी चाहिए। जनरल में इसकी एक वैकेंसी है, पे सेल आपको 7 दिया गया है। सब इंस्पेक्टर में आपको पोस्ट दी गई है, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पर जो सब इंस्पेक्टर पोस्ट दी गई है 81 ST में है, देख सकते हैं। जो कि 80 में दी गई है आपकी जनरल में है। ओबीसी में 40 दे रखी है, एससी में 26 पोस्ट आपको दी गई है। तो क्लास के लिए आपके पास जो क्लास दे रखी है मैक्सिमम आपके पास 12th के पास होनी चाहिए। पास 3 साल का आपके पास डिप्लोमा होनी चाहिए पैरामेडिकल का। जनरल मेडिफाइज नर्सिंग के पास होने चाहिए। 30 साल आपकी एज होनी चाहिए मैक्सिमम फॉर्म भरने के लिए। इससे आपको ज़्यादा हो तो आप इसका फॉर्म नहीं भर सकते। तो चलते नीचे और देख सकते हैं आपको दिसंबर पोस्ट दी गई, सब इंस्पेक्टर पोस्ट दी गई है कि रेडियोग्राफर में। जनरल में आपकी 4 पोस्ट है, ओबीसी में आपकी 3 है और एससी में आपकी 1 पोस्ट दी गई है। पे लेवल आपका सीख गया है, इंटरमीडिएट आपके पास होनी चाहिए और आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। डिप्लोमा 2 साल का रेडियोग्राफिक का, इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। तो देखते हैं असिस्टेंट असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के कैसे एएसआई की पोस्ट आपकी निकली गई है। फार्मेसिस्ट की पोस्ट निकली हुई है। 35 आपकी जनरल में है, 17 आपकी ओबीसी में और 14 आपको दी गई है आपकी एससी में और एसटी में आपको दी गई है। ईडब्ल्यू की पोस्ट दी गई, टोटल आपकी 84 पोस्ट है। 12th पास आपके पास होनी चाहिए, प्लस आपको 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। फार्मेसी का फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम जो एज दे रखी है इसके अंदर 20 साल से 25 साल के अंदर में एज दी रखी है फॉर्म भरने के लिए। एएसआई की पोस्ट निकली हुई है, प्रोफर थेरेपी की निकली हुई है। मैक्सिमम 2 पोस्ट में, मैक्सिमम 5 पोस्ट के अंदर दी रखी है। 2 जनरल की है और 2 आपकी एसटी की दी रखी है। 10+2 आपके पास होनी चाहिए। मैक्सिमम आपका 3 साल का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए फॉर्म भरने के लिए, इस फॉर्म को भरने के लिए। एज लिमिट आपकी 20 साल से 25 में दी रखी है। और जो एक पोस्ट यहाँ पे देखते हैं 4 पोस्ट आपकी दी रखी है टोटल, ये असिस्टेंट में दी रखी है। एएसआई में डेंटल टेक्नीशियन में हाई स्कूल प्लस आपके पास 2 साल का एक डिप्लोमा होना चाहिए फॉर्म भरने के लिए। इस पर फॉर्म का अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट वही दी है 20 साल से 25 साल के लिए। एएसआई देख सकते हैं, लाइब्रेरी टेक्नीशियन में आपको पोस्ट दी गई है। यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए सिंपली क्या करना होगा आपको, 10+2 आपके पास हाई स्कूल के पास होनी चाहिए। डिप्लोमा आपको लाइब्रेरी का होना चाहिए, मेडिकल लाइब्रेरी का, जिसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। टोटल पोस्ट में 64 आपको दी गई है। और एएसआई भी देख सकते हैं, एएसआई इलेक्ट्रो कार्डोग्राफिक टेक्नीशियन आपको पोस्ट दी गई है। टोटल इसमें 1 पोस्ट है। जनरल में इसमें पोस्ट दी गई है। इस माध्यम से पूजा की जानकारी दी जा रही है। तो वीडियो में आपको कोई डाउटफुल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। एज लिमिट 25 साल इसमें दी रखी है। और लास्ट में चलते जा सकते हैं हेड कांस्टेबल नर्सिंग असिस्टेंट मेडिक। तो 10+2 फॉर्म आपके पास होनी चाहिए। टोटल वैकेंसी आपको देखते हैं 88 दी गई है। और 10+2 के साथ आपको 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, प्लस वगैरह थेरेपी का।
इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और मैक्सिमम 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए फॉर्म भरने के लिए हॉस्पिटल का। एज लिमिट 18 से 25 साल में दी रखी है। हेड कांस्टेबल अमीन जो कह सकते हैं मिनिमम दी रखी है। पे लेवल इसमें 3 वैकेंसी को दी गई है, पे लेवल पर 4 दिया गया है। 10+2 आपके पास होनी चाहिए। मैक्सिमम नर्सिंग का है, उसका आपका डिप्लोमा होना चाहिए 2 ईयर का। और ये एक्सपीरियंस होना चाहिए फॉर्म भरने के लिए। एज लिमिट आप देख सकते हैं 18 से 25 साल में दी गई है। तो इस माध्यम से आपको जानकारी दी गई दोस्तों। देखते रहिए, आपको हेड पोस्ट भी ये डायलिसिस की पोस्ट दी गई है आपको। 10+2 आपके पास होनी चाहिए, 2 ईयर का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए डायलिसिस का, और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। टोटल इसमें 8 पोस्ट दी गई है। तो इस माध्यम से सबको बताया जा रहा है हेड कांस्टेबल की पोस्ट निकली हुई है, जूनियर एक्सरे असिस्टेंट की 84 आपके पास पोस्ट दी गई है। 10+2 आपके पास होनी चाहिए। रेडियोग्राफिक कह सकते हैं डीरो और डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए फॉर्म भरने के लिए सर्टिफिकेट का। 20 साल से 25 साल के अंदर एज दी गई है। तो दोस्तों आपकी वैकेंसी जो बताई जा रही है टोटल यहाँ पर देख सकते हैं, वैकेंसी 8 पोस्ट दी गई है। हर चीज़ में आपको वैकेंसी यहाँ पर दी गई है, ज़्यादातर मोस्टली आपको दी गई यहाँ पर, ये सबको बताया जा रहा है। हेड कांस्टेबल स्टूडेंट कह सकते हैं जो खाना परोसते हैं, कांस्टेबल में दे रखी है। मालची कुक में भी आपको वैकेंसी दे रखी है। आपके पास मैक्सिमम आपके पास हाई स्कूल सभी में होनी चाहिए। इनका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, एक्सपीरियंस आपके साथ में होना चाहिए। फूड का मैक्सिमम आपका लेंथ होना चाहिए। और जो कुक कह सकते हैं आपको इसमें भी नो एक्सपीरियंस के पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए फॉर्म भरने के लिए। हाई स्कूल में दी गई है। सफाई कर्मचारी कह सकते हैं, इसमें सफाई कर्मचारी में आपको 121 पोस्ट दी गई दोस्तों फॉर्म भरने के लिए। 121 पोस्ट। तो हाई स्कूल होनी चाहिए, प्लस आपके पास जो पोस्ट उनके बनने के लिए फॉर्म को हिंदी नॉलेज होनी चाहिए, इंग्लिश की भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, दोनों की लोकल लैंग्वेज होनी चाहिए। 18 से 23 साल इसमें दी रखी फॉर्म भरने के लिए। धोबी की, कांस्टेबल, वॉशरमैन की, टोल बॉय की वैकेंसी दी गई है। मैक्सिमम सभी में जो हाई स्कूल दी गई है उसका सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए जनरल ड्यूटी का। और एज लिमिट आपको 18 से 23 साल में सभी में दे रखी है। हेड कांस्टेबल इवेंट इसलिए में देख सकते हैं 10+2 आपके पास होने चाहिए। डिग्री का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए फॉर्म भरने के लिए। इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लैब टेक्नीशियन की पोस्ट भी अपने एक पोस्ट दी गई है। 10+2 आपके पास होनी चाहिए। केमिस्ट्री बायोलॉजी पीसी भी कह सकते हैं आप। और इसके जो अंदर दिए गए सर्टिफिकेट आपको दिया गया सर्टिफिकेट फॉर्म भर सकते हैं। 2 साल के पास होने चाहिए लैब टेस्ट टेक्नीशियन का, वो कह सकते हैं। और यहाँ पे जो पोस्ट दी गई है हेड कांस्टेबल रेडियोग्राफिक की, यहाँ पे 10+2 आपके पास होनी चाहिए। 2 ईयर का डिप्लोमा या 2 डिग्री सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए फॉर्म भरने के लिए। मैक्सिमम आपके फॉर्म भरने के लिए एक्सपीरियंस को होना चाहिए। 18 से 25 साल में दे रखी है। तो सभी पोस्ट के दोस्तों एक बारे में बता दिया। सभी जनरल कह सकते हैं SC ST के बारे में पोस्ट फॉर्म दे रखा है भरने के लिए, फॉर्म को भर सकते हैं। और नीचे देख लेते हैं पोस्ट कोड आपको दे दिया गया है जहाँ के बच्चे हैं। पोस्ट ग्रुप यहाँ देख सकते हैं इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के बी ग्रुप में है। किस पोस्ट के लिए भर सकते हैं, टेक्नीशियन के, स्टाफ नर्स के, रेडियोग्राफिक के, इसमें यहाँ कोड दिए गए हैं। तो इसके हिसाब से कोड ध्यान से रख लेंगे जो आपको यहाँ कोड दिए गए हैं। असिस्टेंट इंस्पेक्टर की, हेड कांस्टेबल की और कांस्टेबल की, इस तरह की पोस्ट यहाँ पर दी रखी है। तो सभी यहाँ पोस्ट दिए गए हैं, कोड आपको याद रख लेंगे, ये जो आपको फॉर्म में काम करेंगे आगे जाके। तो यहाँ पर आगे नीचे देख सकते हैं ST में कोई छूट, SC में आपको 5 साल की छूट दे रखी है, ST में 5 साल की दे रखी है। OBC में आपको फॉर्म भरने के लिए 3 साल की छूट दे रखी है फॉर्म भरने के लिए। गवर्नमेंट सर्वेंट भी से भर सकते हैं दोस्त, यहाँ पे दिया भी गया है। जनरल OBC में गवर्नमेंट साइट में है वर्क कर रहे हैं तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एज इलेक्शन आपको दिया गया है जिसमें बताया 5 साल का इलेक्शन 30 साल का दिया गया है। और अप्लाई करने के लिए मैं बता देता हूँ मुझे दिया गया जो है चिल्ड्रन मैरिज। अगर किसी के पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में है या CR में है तो उसके स्कोप में यहाँ पर उसे छूट भी मिल सकती है। डॉक्टर यहाँ देख सकते हैं लड़की या लड़का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है तो यहाँ पर अपना उसे छूट मिल सकती है। जो आपका स्पोर्ट कोटा है उसके हिसाब से फिजिकल स्टैंडर्ड आपकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर जबकि यहाँ पर दिया गया है मैक्सिमम आपकी फॉर्म भर रहे हैं तो दोस्तों 1 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। गर्ल्स के लिए आप देख सकते हैं, फीमेल के लिए 157 की होनी चाहिए। चेस्ट का देख सकते हैं 80, मेल के लिए 80 से 5 सेंटीमीटर, 80 से 5 होनी चाहिए। पहाड़ी गढ़वाल से सकते हैं, पहाड़ी के लिए यहाँ पर दिया मिजोरम मेघालय जो साइड के होते हैं नॉर्थ सॉरी पूर्व साइड के, इस साइड के, तो उसकी जो साइड दी रखी है 165 की हाइट होनी चाहिए। ST में आपकी 162 हाइट होनी चाहिए। इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ देख सकते हैं जो मेन पॉइंट जो आपको देगा फिजिकल स्टैंडर्ड को देखते हैं PET कह सकते हैं। आपकी रेस आपकी दी गई है 1 मील कह सकते हैं। 1 मील आपकी 7 मिनट 30 सेकंड में आपको क्लियर करनी होगी मेल के लिए। और जो कहते हैं फीमेल के लिए आपको 8 से 6 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। लॉन्ग जंप पे आपको दिया गया है 10 फीट का 3 सेंट में चांस, 3 आपको चांस दिए जाएंगे। लॉन्ग जंप को दिया गया है 3 फीट का 3 चांस दिए गए हैं।
तो गर्ल्स के लिए 6 फीट है और 2.5 फीट आपको दिया गया। हाई जंप लॉन्ग जंप दोनों आपको यहाँ पर दिए गए हैं। फिजिकल इंटरेस्ट हम आपको बता दिया दोस्तों, तो 1 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, 1 सेंटीमीटर चपकी होनी चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। तो मान लीजिए कुक सफाई वाला ब्राउज़र में आपको यहाँ पर दिए गए इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। और पीएचडी के साथ कर सकते हैं। पीएचडी के साथ जो पैसा यहाँ पर दिया गया है, सर्टिफिकेट आपको मैक्सिमम होनी चाहिए सभी के। एज लिमिट के अनुसार आपका फॉर्म भर सकते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ हुई उसको देख सकते हैं, न्यू दिल्ली, हैदराबाद, गुवाहाटी। मैक्सिमम आपके 9 एग्जामिनेशन सेंटर बने हुए हैं, जहाँ आपको डालना है वहाँ डाल सकते हैं अपनी। और फीस की बात कर लेते हैं, एग्जामिनेशन फीस की। तो दोस्तों एग्जामिनेशन फीस भरने के लिए 200 आपको दी गई है। तो किस तरह आपको ग्रुप सी करने के लिए आपको क्या करना होगा, मैक्सिमम आपको ड्राफ्ट बनाना होगा दोस्तों। ड्राफ्ट किससे बनाना होगा देख सकते हैं, आपको ड्राफ्ट बनाना होगा इंडियन पोस्टल ऑर्डर आपके बैंक ड्राफ्ट को बनाना होगा। पेमेंट करने के लिए आपको ड्राफ्ट बनाना होगा, तो इनके नाम से बनाना होगा। यहाँ पर दिया गया है जो सीआर कैंडिडेट आपको बनाएंगे पोस्टल ऑर्डर ड्राफ्ट जो बनेगा वो इंडियन पोस्ट ऑफिस से बनेगा। आपको दोस्तों इंडियन पोस्ट बैंक से ड्राफ्ट बनाना होगा। तो यहाँ पर जो बनेगा आपका ग्रुप, यहाँ पर जो दिया गया है पेबल डीआईजी ग्रुप सेंटर ऑफ भोपाल पेबल एसबीआई, तो इसके नाम पर आपको बनाना होगा। और क्लोजिंग आपको डेट जैसे मैंने बताई, तो इस अकॉर्डिंग आपको फॉर्म भरना होगा। ड्राफ्ट बनाना आपको भेजना होगा। जो बच्चे बनाएंगे ड्राफ्ट वो आपके ओबीसी और जनरल वाले बच्चे होंगे। एसटी एसटी में कोई नहीं बनाएगा, लड़की इसमें कोई नहीं बनाएगी ड्राफ्ट। ये फॉर्म आपको भर के भेजना है। और थोड़ा सा पेन पॉइंट दोस्तों क्लियर कर लेते हैं, नीचे आप लिख सकते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड में आपको बता दिया, तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको डॉक्यूमेंट भेजनी है, इसमें देख सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट आपको चलेगा, एजुकेशन सर्टिफिकेट, एज सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एनओसी और डब्ल्यूसी जो कह सकते हैं। ईडब्ल्यूसी तो ओबीसी वालों के लिए दिया गया है। सेकंड स्टेट में देख लेते हैं। सेकंड फर्स्ट पार्ट आपको बता दिया है। सेकंड स्टेट में देख लेते हैं जो आपको एग्जाम होगा दोस्तों। 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, 2 घंटे का आपका एग्जाम कराया जाएगा। रीजनिंग आपको दी गई है, जनरल अवेयरनेस आपको दी गई है, मैथ आपको दिया गया, हिंदी इंग्लिश आपको दोनों चीज़ दी गई है। 10-10 देख सकते हैं, 10-10 आपको 15-15 आपको मार्क्स के यहाँ क्वेश्चन दिए गए हैं। 1 मार्क्स से 1 क्वेश्चन आपको कराया जाएगा और 50 नंबर का क्वेश्चन आपका पेपर होगा फर्स्ट का ये। और सेकंड पार्ट क्या देख सकते हैं, सेकंड पार्ट को जो होगा मैक्सिमम क्वेश्चन कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिया गया है आपके लिए। यहाँ पर छूट जो दी जाएगी ASI के लिए आपको पोस्ट करने के अनुसार आपको यहाँ पर दी गई। मल्टीपल चॉइस आपको क्वेश्चन आएंगे, तो इसके अनुसार आपको पेपर देना होगा जो आपको यहाँ पर दिया गया है। 50 क्वेश्चन देख सकते हैं। 50 क्वेश्चन आपके जो दिए जाएंगे कास्ट के अनुसार ही फॉर्म भर कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों सेकंड थर्ड स्टेज में आप देख लेते हैं जो आपको यहाँ पर दिया गया है। इसके अकॉर्डिंग एक्सपीरियंस आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। आपके जो अकॉर्डिंग आपको सभी जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उसके अनुसार आपको 20 टोटल मार्क्स मिल सकते हैं। कट ऑफ देख सकते हैं, कट ऑफ आपकी कितनी जा सकती है, 100% में 10 मार्क्स से 20 मार्क्स के अंदर कट ऑफ जा सकती है। SC/ST में देख सकते हैं 9 से 20 जा सकती है। कॉन्स्टेबल की यहाँ देख सकते हैं, कॉन्स्टेबल की भी 8 से 10-20 में जा सकती है। तो और इसके अकॉर्डिंग आप देखते हैं 4th स्टेटमेंट में आपको मेडिकल कराया जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग सभी आपको जानकारी दी गई है। तो चलते हैं फॉर्म किस तरह आपको करना है दोस्तों। अब बाई साइड आप देख सकते हैं, बाई साइड आपको बता दिया। आई साइड आपको जो भी 6x6 की होनी चाहिए, 9x9 6x9 की भी चल सकती है। दोस्तों इस माध्यम से पूरी जानकारी दी गई आपको फॉर्म भरना है। और लास्ट में कुछ सर्टिफिकेट आपको दोस्तों लगाना होगा। वो आपको जो लगाना होगा वो SC/ST OBC में आपको इंडियन इंटरनेशनल आपको सर्टिफिकेट लगाना होगा। कास्ट सर्टिफिकेट जो आपको देना है इसके अंदर। तो फॉर्म की बात कर लेते हैं, फॉर्म किस तरह आपको भरना है दोस्तों। ऑफलाइन फॉर्म भर के जो आपको भेजना है, पोस्ट आपको यहाँ लिखनी है दोस्तों। उसके बाद एग्जामिनेशन में आपको बताया था एग्जामिनेशन आपको कहाँ डालना है। नई दिल्ली नो एग्जामिनेशन सेंटर देख सकते हैं, आपको जो नोटिफिकेशन में आपको पूरी जानकारी दी गई है। कैपिटल अक्षरों में सभी आपको फॉर्म नाम लिखना है। फोटो आपको लगाना होगा, सेल्फ सिग्नेचर यहाँ पर कर सकते हैं आप अपने। फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ दोस्तों यहाँ डाल सकते हो 6 नंबर पर। मेल है फीमेल यहाँ टिक करके मेल फीमेल लिख देंगे। मोबाइल नंबर मैंने को मोबाइल को थोड़ा ध्यान से लिखेंगे, कोई गलती फॉर्म में ना करेंगे। ईमेल ID जिस कास्ट आप तो क्लिक कर लेंगे यहाँ पर। रेगुलेशन आपको हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई आपको लिख देंगे। अगर गवर्नमेंट अप्लाई है, आपको गवर्नमेंट सर्वेंट है, पहले से कोई जॉब कर रहे हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आप नो कर देंगे। ये उनके लिए है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयर हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयर हैं, सर्विस कर रहे हैं, तो उनके लिए है ये। इसमें आप एनी लिख देंगे, खाली छोड़ भी सकते हैं। और मेरिटल स्टेटस में आप मैरिड हैं, शादीशुदा है, शादी नहीं हुई है तो अनमैरिड लिख देंगे, शादीशुदा है तो मैरिड लिख देंगे। आप इंडियन हैं, अदर देश से हैं तो यहाँ आपका वो लिख देंगे। डोमिसाइल कहाँ का आपका, दिल्ली का, राजस्थान का, मध्य प्रदेश का, आप क्लिक कर देंगे। वो आपको नाम आपका लिखना होगा। क्लाइम प्रैक्टिकल आपको एरिया जगह एरिया में आते हैं, आपको एरिया लिखना होगा। कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के एरिया में आपको लिखना आना होगा, यहाँ पर अपना लिख सकते हैं।
और हिंदू है आपके यहाँ पे हाइट कितनी है, मैक्सिमम हाइट कितनी आपको डालनी होगी, चेस्ट आपकी कितनी है नॉर्मल, उसके बाद फुला का कितना आपका साइज आ रहा है, 80 पर कितना आपका आ रहा है, 80 86 सेंटीमीटर है, 70 60 है, कितनी आपके यहाँ अपना डाल सकते हैं। तो रेवोल्यूशन आपको हाइट में चाहिए तो ये अपने यस कर सकते हैं, आपको नो डाल कर सकते हैं, ये भी हाइट के रिलेटेड में दिया गया है। दोस्तों ये खाली भी आपको यहाँ पे नो नो कर देंगे, सभी आपको जो दिया गया है, यहाँ पे जरूरत नहीं है। अगर यूज साइड के लिए अगर जब गुजरात के साइड के हैं, मध्य प्रदेश साइड के हैं, इस फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं जूनियर के साइड के। और नीचे मैंने पॉइंट आपको दिया गया है, तो जो जो ये आपकी एलिजिबल मांगी हुई है दोस्तों, यहाँ फॉर्म भरने के लिए डालना होगा। हाई स्कूल की पासिंग लिखना होगा, किस स्कूल से आपने की है, तो शॉर्ट में आप डाल सकते हैं, यूनिवर्सिटी अपना बोर्ड नाम अपना डालना होगा, मार्कशीट का सर्टिफिकेट आपको नंबर दिया होगा तो यहाँ पर डालना होगा, सीरियल नंबर कर सकते हैं आप। 10 ग्रेजुएशन आप जो भी की है आप यहाँ पर डाल सकते हैं। टेक्निकल एक्सपीरियंस आपके पास है तो यहाँ पर फील कर सकते हैं, डिटेल के वाइज आपको दिया गया किस सेशन में आपने क्या है, कब क्या है, कौन सा कॉलेज था आपका, कौन सा बोर्ड था, तो सीरियल नंबर मार्कशीट का आपको डालना होगा। और एड्रेस पूरा दोस्तों आपको लिखना होगा, परमानेंट आपका जो एड्रेस है, आपका दोनों एड्रेस है, आपका पोस्टल एड्रेस भी है, दोनों सेम आपको यहाँ पर डाल सकते हैं, अलग एड्रेस भी अपना डाल सकते हैं। मेंशन आपका आधार नंबर है, आधार आपकी फील कर सकते हैं। सिविल एरिया में आता आपके तो नो कर देंगे, तो नहीं कर देंगे। आपके पास कोई केस का चल रहा है तो यस करेंगे, कोई आपके पास FIR हुई है पुलिस स्टेशन से तो नो नो कर देंगे सभी। यहाँ पर ये जो चीज़ें आप सभी यहाँ पर दी गई, आपको ये सभी को नो करना है 28 से लेकर 31 तक। और जो DD की डिटेल तो आपको दोस्तों भरनी है, DD का नंबर आपको डालना होगा, डेट आपको डालनी होगी और अमाउंट आपको यहाँ पर लिखनी होगी। इस माध्यम से दोस्तों पूरी जानकारी दी गई है और आपको साइन करना होगा। साइन करने के अकॉर्डिंग आपको जो बताऊंगा, आपको डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं आपको दोस्त ने इसमें मैक्सिमम हाई स्कूल, जैसे हाई स्कूल के फॉर्म के लिए भर रहे हैं, सर्टिफिकेट आपको डालना होगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको डालना होगा। जिस तरह के फॉर्म भर रहे हैं, मान लिया ग्रेजुएशन तक फॉर्म भर रहे हैं तो ग्रेजुएशन की सभी डिटेल आपको लगानी होगी, हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा, आपके साथ जो दिया गया है कास्ट सर्टिफिकेट और आपका मूल निवास सर्टिफिकेट का आपको लगाना होगा। तो इस माध्यम से आपको फॉर्म भरना है, स्टेप बाय स्टेप करते हो। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, तो दोस्तों किस जगह आपको फॉर्म भर के भेजना है। दोस्तों जो आपको फॉर्म भर के भेजना है, मैं आपको एड्रेस बता देता हूँ किस तरह का फॉर्म एड्रेस भेजना होगा। तो दोस्तों फॉर्म का एड्रेस यहाँ आपको भेजना होगा, सेंट्रल रिजर्व पुलिस आपको स्टाफ एग्जामिनेशन 2000 में आपको देगा, TIC सेंटर CRP भोपाल विजय बरीसा तुकलगा हैदर डिस्ट्रिक्ट भोपाल का आपको एड्रेस आपको भरना होगा। डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं, 2 फोटो के सर्टिफिकेट आपको डालने होंगे, फोटो कॉपी आपको लगानी होगी, 2 फोटो साल आपको डलेक्स आपको डालने हैं, छोटा लिफाफा आपको डोल्स के अंदर डालना होगा, छोटा लिफाफा कह सकते हैं जो आपको बाई पोस्ट आपके घर पे आएगा, तो उसके पास उस पर स्टैंप लगी होनी चाहिए फॉर्म। उसके बाद आपके पास डेट लगनी होनी चाहिए फॉर्म भरे हुए, जब फॉर्म को भर कर आपको भेजना है। इस माध्यम से जिसका जानकारी दी गई है तो फॉर्म भर सकते हैं। और कुछ समस्या आपको तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपकी हेल्प की जाएगी इस वीडियो के माध्यम से। तो मेरी दी गई दोस्तों पसंद है वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल करना ना भूलें।